नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका देव क्लासेस में। मैं रमेश कुमार देव आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग फिर से एक बार पेट के सिलेबस को कवर करें और हम लोग आज उसका एक टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल, उसे सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। आइए जानते हैं वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ग या वर्गमूल क्या है। ठीक, तो पहला हेडिंग हमारा क्या है? वर्गमूल। कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो या जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, जैसे यक्स के वर्गमूल को रूट यक्स से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि रूट 25 दिया है और इसका वर्गमूल कितना हम मान लें 5। ये क्या कहा था? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर, मान लीजिए कि 5 हमारा वर्गमूल है, 5 में 5 से ही गुणा करें तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 25। ठीक, इसे इसका 49 का वर्गमूल क्या है? 7। तो 7 में 7 से गुणा करने पर फिर से वही संख्या 49 मिल जाएगी। 8 में 8 से गुणा करने पर फिर से वही संख्या 64 मिल जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो। ठीक, अब आगे देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं। तो किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त हो या जो संख्या प्राप्त हो या जो गुणनफल आए उसे उसका वर्ग कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या क्या है? 8। अब इसका वर्ग है तो 8 घाते क्या लिख देंगे? 2। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या का घात 2 करना क्या कहलाएगा? वर्ग। अब अगर हम वर्ग का मतलब है 8 गुणे 8, 8 में 8 का गुणा करें तो गुणनफल कितना आया? 64। इसका मतलब 8 का वर्ग क्या होगा? 64। तो यही बात ये कह रहा है, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे 8 में 8 से ही गुणा करने पर जो उत्तर आया उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वर्ग। जैसे मान लीजिए 25 है तो 25 का वर्ग करें, 25 में 25 का ही गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 625। इसका मतलब ये आपका क्या है? 625 संख्या का वर्ग है। अब हमें ये सीखना है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। ठीक दोस्तों, इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन पेट में या अदर एग्जाम्स में बनते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित, उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले आज इसका सिर्फ बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। और जब ये हमें आ जाएगा तो मैं इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका हम लोगों का 3 से 4 वीडियो बनेगा और उसे हम सीख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए हमें 3 नियमों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है? गुणनखंड द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम संख्याओं का अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वे संख्याएं, सबसे पहले आप ये जानें कि अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के सिवाय किसी और से ना कटें, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11 आदि। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे
और फिर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या है, एक एक संख्या का जोड़ा बनाना, ठीक है, दो दो संख्या का। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, ठीक है, और उन संख्याओं का गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हमें याद रखना है। क्या क्या? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे और उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, संख्या का वर्गमूल, ठीक। तो आइए इसे मैं अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड के द्वारा। करा निम्न संख्याओं का वर्गमूल बताइए। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 64। आइए देखते हैं, कट करिए। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एक कम दे, 2 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ये हम लोगों ने सभी संख्याओं को कट किया किससे? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अब इधर जो संख्याएं गुणनखंड में दी गई हैं उसे गुणा के रूप में लिखें। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए कई बार दिया है, 1 2 3 4 5 6। 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। तो 2, अब प्रत्येक जोड़े से एक ले लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्या दिया है? 100। हम लोग हल करेंगे। 100 लिख लेते हैं। 2 से कट करते हैं। 2 पंचे 10, 0 बढ़ाइए। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब आप क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। पहले अभाज्य गुणनखंड किया, फिर उसको गुणनफल के रूप में लिखा और प्रत्येक का जोड़ा बनाया। जोड़े में से एक एक संख्या लिया और उसके बाद उन संख्याओं का गुणा कर दीजिए। आपका हो गया यही वर्गमूल, ठीक। आगे आइए देखते हैं क्या है। अब हम लोगों का दिया है 225, तो हम क्या लिखेंगे? 225, ठीक है। 225 को हम लोग जब हल करेंगे तो क्या होगा? 3 से कट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से या 5 से कटेगा। 3 सते 21, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 पचम 25, 5 एकम 5। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 1 2। 3 गुणे 5, 3 पंचे 15। तो वर्गमूल कितना हुआ? 15। फिर हम लोगों का है 900। आइए देखते हैं। आपका हो गया 2 से कट करिए। 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। बाकी यहाँ मिल गया 225 वाला। 3 से 21, 3 पंचे 15, 3 है ये। 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 पचम 25, 5 एकम 5। क्या लिखा जाए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जोड़ा बना दें। 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30। तो वर्गमूल कितना हुआ? 30, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों की संख्या क्या है? 625। संख्या क्या है? 625। 625 दोस्तों कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब हम क्या करें? जोड़ गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखें, जोड़ा बना दें। प्रत्येक जोड़े से एक ले लें। कितना हो गया?
5 पचम 25। फिर हमारा है 729, 3 से कट करते हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3, 3 जोड़ा बना, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। ठीक, तो वर्गमूल कितना हुआ? 27। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। 676 है दोस्तों, इसे हम लोग कट कर दें कितने से? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 9 18, 13 से कट कर दें, 13 एकम 13, 13 तिहाई 39, 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13, 2 गुणे 13, 13 दूना कितना हुआ? 26। फिर है हम लोगों का 400, 2 दूना 400, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, आगे देखते हैं। 196 है, 196 को हम लोग क्या करें? 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से कट कर दें, 2 चौका 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, जोड़ा बना दें, 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14। ठीक है, दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको इधर उधर की बातें नहीं बताऊँगा। हम लोगों को पढ़ाई पे फोकस करना है, और मेरा यकीन रखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 1.5-2 महीने 5-6 घंटा मेहनत कर लें, तो बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसको आप श्योर मान लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी अपनी उसी के आधार पर तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अगली बार परसेंटाइल ठीक ठाक ही था, इस बार और मेहनत किया जाए तो और अच्छा आएगा, और मेरा अगर अच्छा आएगा तो आपका भी अच्छा आएगा। इसलिए यकीन मानिए, मेहनत करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। नहीं भी है तो कक्षा 8वीं के बच्चों को ये आप दिखा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर है। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर हम गिनेंगे तो 10 बार है। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी संख्या क्या है? 1089। तो 1089 को हम लोग क्या लिखें? 3 त्रिक्का 9, 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का है 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, 3 गुणे 11, 11 तिया 33। ठीक है, आगे क्या है? 1296, 2 से कट करें, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4,
2 8 16, 2 1 कम 2, 3 दूना 6, 3 से 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम लोगों का है 1225, 1225 को लिखें हम और 3 से कट कर दें तो हम इसे कट करते हैं 5 से। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 कम 7, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 5 गुणे 7, 5 7 35। फिर है हम लोगों का 1600, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 5 पचम 25, 5 1 कम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का 2 सवाल है, ये है 4900, 2 से कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 2450। फिर हमारा 2 से कट करें तो 1225। फिर अभी हमने पढ़ा ही था 5 से कट होगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 कम 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। फिर हम लोगों का है 10,000, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 5 पचम 25, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, ठीक है। आगे हम लोगों का 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त। अगर कहीं समस्या है तो उसे कमेंट करें और हमें बताएं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 से 21, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 49, 7 1 कम 7, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21, 17 1 कम 17, 17 सत्ते 119, 17 1 कम 17, 17 गुणे 17 बराबर क्या होगा 17। इसके बाद हम लोगों का है 529, दोस्तों ये 23 से कटेगा, 23 दूना 46, 23 3 69, 23 1 कम 23, 23 गुणे 23 बराबर कितना हुआ 500, सॉरी इसका वर्गमूल कितना हुआ 23। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कहीं समस्या है तो उसे ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।